हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियो बनाते रहता हूं और उनके जो भी अपडेट्स होते हैं उनके बारे में मैं वीडियो बना के अपने व्यूवर्स को बताते रहता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ इसको चेकआउट कीजिए। और उसी के साथ मैंने TCS के बारे में भी इधर बनाया था, सो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए और आप लोग को पता चल जाएगा उनको क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसा था करके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का स्टॉक है दोस्तों, जो कि कल ही इसका रिजल्ट्स अपडेट हुआ था, वो है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब HDFC AMC। सो एक AMC सेक्टर में बहुत बढ़िया कंपनी है, HDFC ग्रुप को बिलोंग करती है। सो इस ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। चलिए इसके रिजल्ट्स देखते हैं। सो सिर्फ ओवरव्यू करेंगे कि कैसे रहते इसके रिजल्ट्स। सो इनकम था, अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे 648 करोड़ था पिछले ईयर, पिछले क्वार्टर में 732 करोड़ था। सो इस क्वार्टर में 765 करोड़ था। वही अगर आप एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे 156 करोड़ था पिछले साल, 161 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, 177 इस क्वार्टर में है। सो उसी के साथ अगर आप इसका उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स। 492 करोड़ लास्ट ईयर था, 571 करोड़ लास्ट क्वार्टर में है और इस क्वार्टर में 588 करोड़। मतलब आपको देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स। तो उसके बाद टैक्स आता है, टैक्स का डिफर टैक्स और करंट टैक्स का एडजस्टमेंट आता है। सो वो सब देने के बाद क्या बचता है कंपनी के पास, 363 करोड़ लास्ट ईयर था और इस ईयर 436 करोड़ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 477 करोड़ था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी में प्रॉफिट में गिरावट है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। ज़्यादातर कंपनी अपने ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं और जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर में ग्रोथ दिखाना आसान भी नहीं है और कभी कभार पीछे भी रह जाती है। सो ज़्यादातर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स बढ़ना चाहिए। सो ईयर ऑन ईयर तो बढ़ा हुआ दिखता है, इधर 363 करोड़ था और बाद में 436 करोड़ हुआ है। उसी के साथ कंपनी का EPS भी चेक करेंगे। सो पिछले क्वार्टर में लास्ट ईयर कंपनी का EPS 17 था, बेसिक और डाइल्यूटेड मिला के 17 ही दिखा रहा है। सो और पिछले क्वार्टर में 22 था। सो इस क्वार्टर में 20 हुआ क्योंकि प्रॉफिट गिरा है, जो टैक्स के एडजस्टमेंट्स को होने के बाद प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, लेकिन उसके पहले तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ था और ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ दिखाई दे रहा था। तो चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और इनका परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर कैसा था। सो उसके बैलेंस शीट वगैरह चेक करेंगे तब आपको ये कंपनी के बारे में पूरा पता चल जाएगा। सो इसके लिए हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट आएंगे। सो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी इधर लिखा है और इसका शेयर प्राइस था 2854 रुपीज़ में क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन को मिलाकर। सो यहाँ पर आप इस कंपनी के रिजर्व्स देख सकते हैं जो कि 2900 करोड़ था, बाद में 3900, 4600, 5400, 5800। अच्छी तरह से स्लोली कंपनी के रिजर्व्स ग्रो हो रहे हैं। कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। सो आप मालूम है इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब आपको जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं सो वो ज़्यादातर ये कंपनी करती है। सो लोगों का पैसा मैनेज करना इस कंपनी का बिजनेस होता है और उसको इन्वेस्ट करना इनका मेन बिजनेस होता है। तो इसको इनको ऐसा कुछ लोन की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इनके बैलेंस शीट में आपको कोई लोन देखने को नहीं मिलता है। कैश भी देख सकते हैं, कैश भी कंपनी के ऊपर ठीक ठाक है, 31 करोड़, 27 करोड़, 2 करोड़, अभी तो 4 करोड़ के पास कंपनी के पास बैलेंस है, कैश बैलेंस है, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादातर अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट ही करती है। आप देख सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट में इस कंपनी का 2900, 3900, 4700, 5500, 6000 करोड़ का करंट इन्वेस्टमेंट आप इधर देखने को मिल रहा है। अदर करंट एसेट पे भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक ही है। ट्रेड रिसीवेबल्स भी अराउंड 196 करोड़ है। सो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सो ज़्यादातर अपना पैसा ये कंपनी इन्वेस्ट ही करना पसंद करती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन कंपनी का चलता है। सो और ये कंपनी जो लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि
जो कि HDFC AMC के थ्रू आता है, तो वो पैसा वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो उसके बाद कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे। कंपनी साल में एक ही बार डिविडेंड देती है। हिस्ट्री को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं अप्रैल में, मई में 2020 में दिया, 21 में, 22 में, 23 में, क्योंकि कंपनी 2018 में लिस्टेड हुई थी स्टॉक मार्केट में। कंपनी पुरानी है लेकिन स्टॉक मार्केट में 2018 से लिस्टेड है। सो आप देख सकते हैं कंपनी साल में एक बार डिविडेंड देती है और वो साल बढ़ाते जा रही है। 24 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था 19 में, उसके बाद 28, बाद में 34 रुपीज़, बाद में 42 रुपीज़। अभी तो लास्ट जो कि अप्रैल में कंपनी ने अनाउंस किया था और शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद जून में इन्होंने, शायद जून या उसके बाद शायद ये पेमेंट हुआ। एक्स डेट तो जून का दिख रहा है, पेमेंट डेट मालूम नहीं कब हुआ है। सो उसके बाद ही कुछ हुआ होगा। सो अराउंड 48 रुपीज़ का इसने डिविडेंड भी दिया है इस साल में। अच्छी कंपनी है, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये कंपनी HDFC ग्रुप को बिलोंग करती है। सो आपके प्रमोटर के ऊपर आपको पूरा विश्वास आ जाता है, ड्यू डिलीजेंस करने की कोई उतना ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप है इंडिया का HDFC ग्रुप। सो कंपनी अराउंड 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी के पास, और फेस वैल्यू भी आप देख सकते हैं 5 रुपये का फेस वैल्यू है। फ्यूचर में आप इसमें स्प्लिट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है अगर उनको देना है कि नहीं देना है। ऐसे भी सिनारियो से कभी कभार कंपनी स्प्लिट भी नहीं देती, बोनस भी नहीं देती। एग्जाम्पल के लिए आप MRF का शेयर्स भी देख सकते हैं। इधर आप फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में एक कंपनी 8 नंबर पर दिखाई दे रही है, लेकिन आपको इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आप देख सकते हैं UTI है और निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और ये एक है। ज़्यादातर ये 3 ही कंपनी मार्केट में आपको देखने को मिलती है। SBI म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन वो अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। सो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। सो कंपनी का सेल्स चल रहा था 2013 में 777 करोड़ था। उसके बाद बढ़ के कंपनी 2400 करोड़ तक पहुंच चुकी है 2023 में। सो उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं उसी तरफ से बढ़ रहे हैं, और ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 59%, 48%, 60-80%, बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग मार्जिन है, क्योंकि इनके ऊपर कोई ज़्यादा ऐसा कुछ एक्सपेंस नहीं होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर मैनेज जो इन्वेस्टमेंट होती है उसी को मैनेज करते हैं, इसलिए बहुत ही हाई प्रॉफिट मार्जिन का ये बिजनेस है। तो उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं इधर, कंपनी का प्रॉफिट भी है इधर आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट 2013 में 319 करोड़ था, उसके बाद वो बढ़ के अभी तो लास्ट पिछले साल 2023 में कंपनी ने 1424 का प्रॉफिट पोस्ट किया है। 24 का डिटेल आना अभी भी बाकी है। सो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और उसके बाद हम नीचे जाके प्रोमोटर के डिटेल्स देखेंगे। प्रोमोटर भी आप देख सकते हैं 73% प्रोमोटर था। सो अभी थोड़ा कंपनी ने प्रोमोटर ने थोड़ा अपने स्टेक सेल किए हैं अपने वेरियस रिक्वायरमेंट्स के लिए। सो अभी तो फिर भी 52% का प्रोमोटर होल्डिंग इस कंपनी में दिख रहा है। इसका प्रोमोटर आप देख सकते हैं HDFC है, HDFC डेवलपमेंट कंपनी, HDFC बैंक, वही इसके प्रोमोटर अपने को ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं इधर। तो उसके बाद FIRDS कंपनी ने अपने शेयर होल्डिंग, अपनी जो हिस्सेदारी उसको बेची है, लेकिन इसको खरीदा है, पब्लिक के हाथ में नहीं गया। आप देख सकते हैं 2020 में 11% था, अभी भी 10% है। सो उसका ज़्यादातर हिस्सेदारी सुधर DIS ने लिया हुआ है। आप यहाँ पर DIS देख सकते हैं, इस कंपनी के DIS कौन है, LIC है, SBI, बैलेंस फंड है। ज़्यादातर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने और म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रोमोटर ने सेल किया और सीधा पब्लिक के हाथ में गया, पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं गया। सो इनको सिर्फ इंस्टीट्यूशनल के बीच में ही ये एक्सचेंज हुआ है। FIS और DIS ने ज़्यादातर इसका शेयर होल्डिंग खरीदा है। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस भी आप देख सकते हैं। अगर आप 2800 है, 800 रुपीज़ में चल रहा है। 5 शेयर का आप रिटर्न देखेंगे तो 5 शेयर में कंपनी ने पैसा डबल करके दिया है, लेकिन ये एक ही रेंज में घूम रही है। जब इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ तो उसके बाद कंपनी ने 3700 रुपीज़ का हाई बनाया था, उसके बाद कंपनी में गिरावट आई। सो उसी रेंज में घूम रही है। कोरोना के बाद तो ये नीचे गई, 1700 ऐसा कुछ गया था, 1500 तक गया था। सो अभी थोड़ा रिकवरी मूड में है, 2800 तक आ चुका है, देखते हैं। सो ये फर्स्ट स्टेज का इस लेवल को काटना पड़ता है 3200 का। सो वो काटने के बाद उसका प्रीवियस हाई है जो कि 3700 रुपीज़, उसको काटना पड़ेगा। देखते हैं कंपनी को अभी इस कंपनी इसको कट करने का
पूरा क्षमता इसमें है कि नहीं देखना पड़ेगा। बिजनेस तो अच्छा है, आप सभी को मालूम है इंडिया में HDFC जो AMC का मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, लेकिन ये कंपनियां ने अभी तक ऐसा कुछ रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। कभी कभार ऐसा फेस भी आता है कंपनी के ऊपर, सो इसको बोलते हैं मार्केट में री रेटिंग। सो इसको मार्केट में री रेटिंग मिलना चाहिए, तब इंस्टीट्यूशनल और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी की ओर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तब जाके कंपनी में री रेटिंग आती है और शेयर में प्राइस में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलता है। सो देखना पड़ेगा कि वो कब तक होता है करके। सो उसके बाद ये रहा आज का स्टॉक के बारे में जो वीडियो था दोस्तों। सो अभी हम देखेंगे जो हमारे IT कंपनी के जो रिजल्ट्स पब्लिश हुए थे, सो उस रिजल्ट पब्लिश होने के बाद अब उस स्टॉक में कैसा मूवमेंट है कि पब्लिश होने के बाद नेक्स्ट डे ट्रेडिंग में मार्केट में कैसे रिएक्ट किया है क्या करके हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे। सो इन्फोसिस आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कल ही बोला था, सो उसके ADR में तो गिरावट दिखाई दे रही थी 6-6.5% की जब मैं वीडियो बना रहा था। हमारे मार्केट में भी ऐसा ही हुआ है। हमारे मार्केट में तो कल का ट्रेडिंग सेशन क्लोज होते होते स्टॉक गिरा था। सो अब आप देख सकते हैं आज भी कंपनी अपने प्रीवियस जो क्लोज है उसके नीचे ट्रेड कर रही थी। 2.5% क्लोज टू 2.5% की गिरावट थी। HCL में देख सकते हैं, HCL में अच्छा खासा हरा पैटर्न बना था। इन्फोसिस का प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उन्होंने अपने जो गाइडेंस है उसको डाउनग्रेड किया था। सो पहले उन्होंने 3.5-4% का ग्रोथ बोल रहे थे, इस बार तो कंपनी ने 1 to 2% या 3% का कुछ ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। और प्लस इनका जो फाइनेंशियल सेक्टर से जो बिजनेस आने वाला था उधर भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा ग्रोथ नहीं है उसमें, उस सेगमेंट की वजह से, और वो इस कंपनी का मेन सेगमेंट माना जाता है। सो वहाँ पर ही गिरावट है। सो इसलिए मार्केट में शायद इसको पसंद नहीं किया उनका जो भी रिजल्ट है, इसलिए जिन्होंने पोजीशन बनाई थी एक्सपेक्टेशन में उन्होंने बिकवाली की है। ये शॉर्ट टर्म में ऐसे होते रहता है, लॉन्ग टर्म में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो शेयर का प्राइस ऊपर ही जाना होता है। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। HCL में तो मार्केट ने थोड़ा एप्रिसिएशन दिया, आप देख सकते हैं 2.5% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। TCS में भी जब कंपनी के रिजल्ट्स आए थे उसके नेक्स्ट डे, मतलब कल तो कंपनी का प्राइस में गिरावट हुई थी, लेकिन आज थोड़ा रिकवरी आया है। सो ये लोग ऐसे होता रहता है, नेक्स्ट डे हमेशा ज़्यादा इनका स्टॉक प्राइस में गिरावट आती है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन होते हैं बहुत ही हाई होते हैं। सो उसके बाद जो नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होता है उसके बाद इनमें आपको ग्रीन पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है, नहीं तो कंसोलिडेट करते हैं। इस स्टॉक के बिहेवियर ऐसे ही चलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न देके चले जाते हैं। हर 5 साल में या 6-7 साल में का अपना पैसा डबल करके देते हैं। और उसके बीच में कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन लाते रहते हैं, जो कि डिविडेंड है, बोनस है और बाईबैक है, वो सब लाता रहता है। हमको सिर्फ कंपनी के बिजनेस के ऊपर फोकस करना पड़ता है, ना कि उनके कोई कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसी को कहा जाता है। सो आज का निफ्टी आप देख सकते हैं, आज तो हम प्रीवियस क्लोज के नीचे ट्रेड कर रहे थे, एक बार कट करके ऊपर गई, उसके बाद फिर से उसको सस्टेन नहीं किया और वो फिर से नीचे आना शुरू हो गया। 42 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है। और ऐसे डाउ जोन्स भी देख सकते हैं, डाउ जोन्स ओपनिंग तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद कट करके नीचे आया है प्रीवियस क्लोज को। देखना पड़ेगा ये रात भर कैसा चलता है। ज़्यादातर आप सभी लोगों को मालूम है जो कि अभी वॉर सिचुएशन क्रिएट हुआ है इसराइल और हमास के बीच में। सो वहाँ से क्या खबरें आते हैं, सो उसके ऊपर कभी कभार मार्केट भी रिएक्ट करना शुरू करती है। अगर वॉर कुछ एक्सट्रीम होने का शुरू हो गया तो ये यहाँ पर गिरावट भी आ सकती है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि वे स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।